पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज आ गई है भाई, ग्राउंड के अंदर आ गई है। पहला मैच बुरी तरीके से हारे हैं और हार के आज उन्होंने पहले ही दिन मैच में मजा आया। मैच के अंदर 20 विकेटें गिरी हैं इस मैच के अंदर पहले दिन। पहले वेस्ट इंडीज जो है ना, इससे ज्यादा स्कोर कर सकता था जितना उन्होंने 163 स्कोर किए हैं, लेकिन एक अच्छी फाइट नीचे से नजर आई। ऊपर के कोलैप्स के बाद उनके एक फाइट करती हुई टीम नजर आई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान जो लग रहा था कि ये मैच आराम से ही जीत जाएगी 163 पे आउट करने के बाद, लेकिन जिस तरह की बैटिंग पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शो की है, जो स्किल लेवल पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शो किया है, वो बिलो पार था। एक दफा फिर बात करेंगे नुमान की। बहुत ज्यादा मुबारक हो नुमान को। नुमान पहले स्पिनर बन गए जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक ली है, और ये ड्रीम हैट्रिक है। ये वो हैट्रिक है जिसको वो हमेशा याद रखेंगे। बहुत मेहनत की है उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, बहुत अरसा खेलते रहे, उनको चांसेस मिले नहीं उस तरीके से, लेकिन उसके बाद जैसे ही लोगों ने, अवाम ने आवाजें उठाना शुरू की और पाकिस्तान वो जो एक फ्लैट पिचेस के जाल से निकला, और जैसे ही थोड़े से टर्निंग ट्रैक निकले, साजिद और नुमान ने जो है जादू चलाया और आज नुमान ने हैट्रिक ली है। जबरदस्त बॉलर हैं, जबरदस्त एरिया में बॉलिंग की है, किस पेस से बॉल करना है इस पिच पे उनको इस चीज का आइडिया है, और उनकी जो ग्रुपिंग है बॉल की वो बहुत जबरदस्त है। अगर आप पिच मैप देखेंगे जहां पे उन्होंने बॉल करते हैं, उनको बहुत कंट्रोल, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत आइडिया है। और आई थिंक कि वो अगर कोई भी बॉलर डिजर्व करता था ये हैट्रिक तो शायद नुमान और साजिद ही करते हैं। और उसमें से नुमान ने जो है आज हैट्रिक लेके पाकिस्तान का जो है नाम रोशन किया है और दरवाजे खटका दिए हैं दुनिया के, और अपना नाम दुनिया के उन चंद बॉलर्स में लेके आ गया है जिन्होंने अपने मुल्क की तरफ से हैट्रिक ली है। सो बहुत ज्यादा मुबारक हो। उसके बाद जो है बात करेंगे पाकिस्तान के बल्लेबाजों की, जब वो चेस करने जा रहे थे 163 का टारगेट। देखिए, बहुत दिनों से हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं और सुनने को मिल रही हैं कि जी स्पिन ट्रैक है, जी फास्ट बॉलर नहीं बनेंगे, जी बैट्समैन नहीं बनेंगे। और ये बातें जो है, टीम के अंदर एक मखसूस तबका है प्लेयर्स का कि जिनके मुताबिक चीजें जब नहीं बनती हैं, वो कुछ प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स और कुछ मीडिया के लोगों के जरिए ये एक बयानिया सेट करवाते हैं। उन्होंने एक दफा फिर कोशिश की आकिब जावेद पे प्रेशर डालने की। अब देखें मैच कहां डला हुआ है, प्लेयर्स आकिब जावेद कोच पे प्रेशर डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात हमने आकिब जावेद को पहले भी बताई थी। तो आकिब जावेद को जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, वो अपने ही प्लेयर्स की वजह से करनी पड़ी है। अगर वो चीजों की डेप्थ में जाएंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा आकिब जावेद को। तो उनको चाहिए पहले, बजाय के दूसरों को आप एड्रेस करें किसी मसले पे, पहले अपना घर सुधारें और घर के लोग जो घर की बातें बाहर निकाल रहे हैं उनको पनिश करें। नंबर 2, अब आज का जो मैच एक दफा फिर हुआ, जो एक टर्निंग ट्रैक था, हमारे पहले 3 में से 2 बैट्समैन फास्ट बॉलर पे आउट हो गए। आप उठा के देख लें कि किस तरह आप आउट हुए। आप शान मसूद का ये शॉट देख लीजिए कि आप कहीं से आपको लग रहा है कि ये एक टेस्ट क्रिकेट का कोई एक शॉट है। उसके बाद आप बात करते हैं बाबर आजम की। देखिए, कोई मसले वाली बात नहीं है, रन्स होना ना होना ऊपर नीचे हो जाता है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, हम पूरी कोशिश है कि बाबर आजम ओडीआई के एक जबरदस्त प्लेयर हैं। कि उन्होंने उस तरह की पोटेंशियल, अभी ये जो रिसेंट पास में ओडीआई क्रिकेट थी नहीं इतनी, जो 1-2 इनिंग्स खेली हैं, वो उस तरह की इनिंग नहीं है जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनको सपोर्ट करें, उनको बैक करें। बेशक उनकी टेस्ट की जो फॉर्म है, जो भी फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, उनमें उनकी फॉर्म जो है इंतहाई गंदी है। गालिबन बहुत इनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं जिसमें वो एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेलने में नाकाम रहे हैं। पीछे आने वाले मैचों में उन्होंने एक मैच में 250 जरूर किए, लेकिन वो भी मैच पाकिस्तान हार गया। आज फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने जिनको आप समझते हैं या आप कहते हैं कि आपके प्रीमियर बैट्समैन हैं, आप सिर्फ ये देखिए कि देखिए टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती सबसे पहले ये है कि आपको डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट चैलेंजेस पे, हर सेशन में डिफरेंट चैलेंजेस का सामना होता है। उसके बाद आपने अपने शॉट और अपना गेम प्लान बनाना होता है। वहां पे आप अपनी प्लानिंग करती हैं कि ये पिच कैसा है, ये बॉलर्स ऐसे हैं, यहाँ पे मुझे ये शॉट्स पे स्कोर करने हैं, रन्स करने हैं। आप बाबर आजम की सिर्फ शॉट सिलेक्शन देखिए, हम और कुछ नहीं कहते।
कि उन्होंने स्टंप वाले बॉल को वो कट मारने गए हैं और वो बीच में नया बॉल था, वो बीच में घुस गया और दोबारा से अपनी विकेट वो खो बैठे हैं। तो इसमें पिच का क्या कसूर है? आप मुझे ये बताएं कि पहले 3 में से 2 बैट्समैन जब फास्ट बॉलर से आउट हो गए हैं तो इसमें पिच का क्या कसूर था? उसके बाद आप ये कामरान गुलाम का जब आप आउट देखेंगे तो इस बॉल को वो आराम से बैकफुट पे जाके खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने इंस्टेड इतना लंबा लंज किया, उसके बाद भी बॉल वो दूर था। अगर वो इतना लंज करके बॉल बिल्कुल पास आता तो समझ जाते, लेकिन इतना लंबा लंज करके फुल, उसके बाद भी अगर बॉल दूर है तो इसका मतलब है कि आप सिली पॉइंट, सिली मिडॉफ और सिली मिडॉन को गेम में लेके आ रहे हैं, और वही हुआ। बॉल दूर था, वहां से हल्का सा पंप हुआ, वो एंगल करने गए, बल्ले को खोलने गए और उन्होंने सिली मिडॉफ पे कैच पकड़ा दिया। भाईजान, जब इतने लंच के बाद भी बॉल दूर है, इसका मतलब है कि आराम से अगर आप अपना पिछला पैर विकेटों के पास लेके जाते तो ये बॉल आप आराम से एडजस्ट कर लेते। तो यहां भी विकेट का कोई कसूर नहीं है। फिर जैसे सऊद शकील और रिजवान आए, एक पार्टनरशिप डेवलप हुई, वहां लग रहा था कि ये 2 प्लेयर्स एट ईज खेल रहे हैं। जब एक आधा बॉल कोई टर्न हो भी रहा था तो वो भी जब अच्छी टेक्निक के साथ वो खेल रहे थे, बॉल खुद ही गुजर रहा था। लेकिन जैसी पार्टनरशिप डेवलप हुई, फिर आपने इसको लंबा लेके जाना है। फिर एक प्लेयर ने सेंचुरी करनी है, एक प्लेयर ने 80 और रन करने हैं और अपनी टीम को इस मुश्किल से निकालना है जिसमें आप लोग खुद ही फंस जाते हैं। लेकिन वहां पे जो शॉट सिलेक्शन, सबसे पहले सऊद शकील ने जो निकल के ऑन पे, लॉन्ग ऑन पे उन्होंने कैच पकड़ाया, बड़ा जबरदस्त कैच किया किमार रोच ने, लेकिन वो शॉट भी कोई इतना खास नहीं था, स्पेशली वहां पे जहां पे उनको कोई बॉलर तंग कर नहीं रहा था। वहां पे इस तरह का शॉट मारना उनका बनना नहीं था। वो टीम को यूं बीच रास्ते पे छोड़ के गए। फिर रिजवान, जब उनको पता है कि एक सेट प्लेयर आउट हो गया है, अब वो दूसरा सेट प्लेयर है, तो वहां पे आपने दोबारा से पार्टनरशिप डेवलप करनी है ना। क्रिकेटिंग बुक तो यही कहती है। लेकिन आपने, रिजवान ने सेट खेल रहे थे, उन्होंने निकल के इतना इतना टर्न हो रहा है, बीच से ऑन मारने चले गए और वो स्टंप हो गए। कितनी इनकी इनिंग्स ऐसी मैं अगर चाहूं तो लगा सकता हूं और दिखा सकता हूं जिसमें ये टीम को अच्छी खासी पोजीशन से नीचे लगा के चले जाते हैं कि मेरा 40 हो गया, मेरा 45 हो गया, मेरा 50 हो गया। अब वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरह जो शॉट इन्होंने इतने डॉट बॉल्स खेल के T20 के अंदर बुमराह को मारा, फिर उसके बाद जो है ना, आप ये सिलसिला चलता ही चला आ रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया देखें, आप साउथ अफ्रीका में देखें और आप इधर, इसी तरह वो बीच में टीम को तनहा छोड़ के चले जाते हैं एज अ सीनियर प्लेयर, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी करने के लिए इनकी तैयार नहीं है। उसके बाद आप देखें कि जैसे ये 2 सेट प्लेयरों ने दरवाजा खोला वेस्ट इंडीज के लिए, उसके बाद लाइन लगती चली गई। अब इसमें पिच कहां से आ गया? इसमें पिच का क्या कसूर है कि पहले 3 में से 2 फास्ट बॉलर से आउट हो गए, एक बैट्समैन कामरान गुलाम ने लेंथ सही पिक नहीं की, आउट हो गया, और 2 आपके जो सेट बल्लेबाज जिन्होंने अपने आप को अप्लाई किया वो आराम से खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जो है ना गलत शॉट, गंदे शॉट मार के वो आउट हो गए। इसमें पिच का कसूर नहीं है सरकार, कसूर आपके स्किल लेवल का है, कसूर आपकी गेम अवेयरनेस का है, कसूर ये है कि आप लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। सिर्फ ये कसूर है। अगर आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो और आप डोमेस्टिक का पहिया चलने दें तो ये प्लेयर्स कब के टीम से बाहर होके बहुत जबरदस्त प्लेयर्स पड़े थे, शायद वो अभी तक आ गए होते। लेकिन ये यारी दोस्ती के कल्चर ने जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म की। जब अकाउंटेबिलिटी आप खत्म कर देते हैं और लोगों से क्वेश्चंस पूछना उनकी गलतियों पे बंद कर देते हैं तो इंप्रूवमेंट का अमल रुक जाता है, और जब इंप्रूवमेंट का अमल रुक जाता है तो आप एक जगह पे खड़े होते हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते लम्हे के साथ आप और नीचे आते जाते हैं। और यही हाल इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट का है कि 9वें नंबर की टीम वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान जो है 163 पे पहले उनको आउट किया, और वो फिर भी 163 भी पूरा ना कर सका। वो सिर्फ इसलिए कि शायद इनका स्किल लेवल उस तरह का है नहीं कि एक 9वें नंबर की टीम के जो स्पिनर्स हैं वो इनसे संभाले नहीं जा रहे, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इनसे संभाले नहीं जा रहे। अपनी ही होम के अंदर जो है आज उन्होंने लीड दे दी और पाकिस्तान पीछे रह गया एक दफा फिर वेस्ट इंडीज से। और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं पाकिस्तान से कि एटलीस्ट इस 9वें नंबर की टीम को तो आप मारोगे यार। तो खुदा का वास्ता है अगले आने वाले वक्तों में या कल के दिन में आप लोग ये एक्सक्यूज छोड़िए और अपनी गेम पे फोकस करिए, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट मौजूद है, खुदारा आप अपने घर को ठीक कीजिए,
क्योंकि आपके घर से ही चीजें बाहर निकल रही हैं और एक बयानिया आप ही लोगों के अगेंस्ट तैयार किया जा रहा है। हमने आपको पहले भी बोला था कि ये प्लेयर्स आपके साथ इसी तरह करेंगे और आपने सुनी नहीं। आप फिर प्लेयर्स को ड्रॉप करके बगैर किसी परफॉर्मेंस के लेके आए। फिर जो आपने कप्तान बनाया वो खुद ग्रुपिंग्स में मुलव्वस थे, और उसके पहले जो आपके साथ चीजें जो टीवी पे बैठ के आप बोलते रहे जिन प्लेयर्स के बारे में कि ये लोग कभी भी आपको T20 के मैचेस नहीं जितवा सकते हैं, आप दोबारा से उनको टीम में कैरी कर रहे हैं। तो पहले आपने अपनी दिल की सुननी थी, जो शायद आप कमजोर पड़ गए, नहीं सुन पाए, लेकिन एटलीस्ट और कुछ नहीं तो डिसिप्लिन तो कायम करें अपनी टीम के अंदर कि आपके अपनी टीम के प्लेयर जो हैं आपके बयानिया के अगेंस्ट बयानिया, क्योंकि उनको फ्लैट पिचेस चाहिए हमेशा की तरह, जिस तरह पहले 4-5 साल वो लेते रहे हैं। अगर आपने इस तरह के पिचेस बनाने हैं या आप लोगों ने अपनी टीम को ऊपर लेके जाना है ना, तो वो जो प्लेयर्स आपकी टीम के अंदर मौजूद है, जो टीम की बातें बाहर निकालते हैं और इस तरह की नेगेटिव माइंडसेट टीम के प्लान के अगेंस्ट एक प्लान बनाना चाहते हैं, तो इन लोगों ने इसके होते हुए कभी भी टीम ऊपर जा नहीं सकती है। बाकी ऑल द बेस्ट है, इतना कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, वेस्ट इंडीज आज आपसे ऊपर निकल गया, लेकिन मैच इज वाइड ओपन, जबरदस्त 20 विकेटें आज देखने को मिली है, मजा आया मैच का। लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतना है तो कम से कम स्कोर के अंदर वेस्ट इंडीज को आउट करना पड़ेगा, बिकॉज मत भूलिए कि चौथी इनिंग जो है प्रेशर से भरपूर होती है और वो खेलनी है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान को इतने ही मॉडेस्ट स्कोर के अंदर वेस्ट इंडीज को आउट करना पड़ेगा जितना वो चेस कर ले। या आपकी कप्तानी टेस्ट होगी, या आपकी बॉलिंग टेस्ट होगी, या आपकी बैटिंग टेस्ट होगी, ये तीनों फील्डिंग आपकी टेस्ट होगी, फील्ड प्लेसमेंट टेस्ट होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल का। सारी नजरें जो हैं शान मसूद और उनकी टीम पे मरकूज होंगी कल, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बिकॉज पाकिस्तान ने हर चीज बर्दाश्त कर ली, लेकिन शायद पाकिस्तान की अवाम अब ये बर्दाश्त ना कर पाए कि पाकिस्तान की टीम 9वें नंबर की टीम जो बॉटम पे है वेस्ट इंडीज, उससे भी हार गई है। सो ऑल द बेस्ट पाकिस्तान टीम। होपफुली वो अपनी गलतियों से सीखेंगे और कल का दिन बेहतर क्रिकेट खेल के पाकिस्तान को फतेह करेंगे। ऑल द बेस्ट। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.